ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको हरियाली तीज की कथा और पूजा विधि इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यह पूजन विशेष रूप से मनाया जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूजा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस त्यौहार में स्त्रियां हरा रंग ज़्यादा प्रयोग करती हैं क्योंकि हरियाली का ये त्यौहार होता है। इस दिन लहरिया या चुनरी की गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती गाती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी भी धूमधाम से निकाली जाती है। हरियाली तीज की कथा। भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा करें, उसके बाद उनके सामने दीपक जलाएं, फल पुष्प माला अर्पण करें, हाथ में पुष्प लेकर के कथा का श्रवण करें। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारे विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेलियों को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता पहुँच नहीं सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे मन में मुझे पति रूप में स्वीकार करने की थी। तो मुझे प्रसन्न करने के लिए घने वन में तपस्या करने लगी। लेकिन जब तुम्हारे पिता को मालूम हुआ कि तुम घर छोड़ कर के चली गई हो, उनको विशेष चिंता हुई। उन्हें यही चिंता सताने लगी, यदि भगवान विष्णु बारात लेकर के आ गए तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। शिवजी ने आगे पार्वती से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम्हारे पिता ने सैनिकों को आज्ञा दी और सभी इधर उधर खोज करने लगे, लेकिन काफ़ी खोज करने पर भी तुम्हारा कोई पता नहीं चला। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी और तुम गुफा के अंदर गईं और वहाँ तुमने मिट्टी का शिवलिंग बनाया। इसलिए हरियाली तीज पर मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, पंचामृत से अभिषेक करें, उसके बाद भांग धतूरा बेलपत्र आदि शिवलिंग पर अर्पण करें, नैवेद्य अर्पण करें। ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं को अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलता है। शिवलिंग की आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का तुम्हें वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँच गए और तुम्हारे पिता ने चारों तरफ खोज की। जब उनको पता चला तो वह तुम्हारी गुफा तक पहुँच गए। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से कराने के लिए राजी हो जाएं। पर्वतराज मान गए। जब तुम्हारे पिता तुम्हारे पास आए तो तुमने कहा कि मुझे भगवान शिव ने स्वयं वरदान दिया है। वह मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहते हैं।
मैं आपके साथ तभी चलूँगी जब आप मुझे वचन दें कि आप मेरा विवाह भगवान शिव से कर देंगे। इसके लिए पर्वतराज राजी हो गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा तुम्हारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांचित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। हे पार्वती, जो सुहागन महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं, विधि विधान से पूजा करती हैं, व्रत के नियमों का पालन करती हैं, मैं उन्हें वरदान देता हूँ। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीय तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इस तिथि का विशेष महत्व है। माता पार्वती ने अनेकों वर्ष तक तपस्या की थी और हरियाली तीज वाले दिन भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के माता पार्वती को वरदान दिया था, उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इसलिए इस दिन माता पार्वती ने यह भी कहा कि आज के दिन जो भी सुहागिन महिला पूजा करेंगी, यह हरियाली तीज का व्रत रखेंगी, उनके पति की आयु लंबी होगी, अटल सौभाग्य और हर प्रकार की सुख सुविधाएं उनको प्राप्त होंगी, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल में भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा करते समय हाथ में जल लेकर के संकल्प किया जाता है। इस दिन पूजा का सभी सामान शिवलिंग के पास रखें, जिसमें रोली, मूली, चावल, लौंग, इलायची, फल, फूलमाला, पान के पत्ते, नारियल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, पंचामृत, मिठाई आदि चीज़ें सम्मिलित होती हैं। यह सारा सामान शिवलिंग के पास रखें जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। उसके बाद भगवान का अभिषेक करें, माता पार्वती की पूजा करें। उसके बाद भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। पूजा के अंत में तीज की यह कथा सुननी चाहिए। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है, भजन व लोक नृत्य गीत गाए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का विशेष रिवाज है। इस दिन महिलाओं को हरी चूड़ी पहननी चाहिए। इस दिन जितना संभव हो सके हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। हरियाली तीज हरा भरा त्यौहार होता है। इस दिन चारों तरफ हरियाली होती है। हरियाली तीज वाले दिन भगवान को बेलपत्र चढ़ाएं, भांग की हरी पत्तियां चढ़ाएं। साथ ही माता पार्वती को सिंदूर अर्पण करना चाहिए 16 श्रृंगार के साथ में। माता पार्वती प्रसन्न होकर के सुहागिन महिलाओं को वरदान देती हैं। वह कुंवारी कन्याओं को सुंदर वर प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। जिस प्रकार से माता पार्वती ने यह व्रत किया था, विशेष महिमा है इस व्रत की। जब आप भगवान शिव की कथा सुने तो आप हाथ में पुष्प लेकर के कथा सुने और उस पुष्प को आखिर में भगवान को समर्पित कर दें। ऐसा करने से पूरा फल प्राप्त होता है। यह हरियाली तीज की संपूर्ण जानकारी थी कथा के साथ में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान शिव, माता पार्वती आप सभी की हर मनोकामना